हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एवी क्लासेस। स्टूडेंट, क्या आप भी बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं? 2023 में क्लास 12 का बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप 2023 में अपने बोर्ड एग्ज़ाम 12th को देने वाले हैं तो आपके मन में अभी भी बहुत सारे डाउट होंगे कि अभी आपको कुछ पता नहीं होगा। आप अभी 11th पास करके आए हैं, पास आउट करके आए हैं, तो अभी तो आपको 12th के बारे में कुछ भी पता ही नहीं होगा कि उसमें सिलेबस क्या है और उसमें बुक कौन सी हमें पढ़नी है, कौन सी बुक इंपॉर्टेंट होती है जिससे कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन सी बुक हमें पढ़नी है और कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, सारी चीज़ें, ये सारे जो डाउट हैं आपके आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करूँगा सारे डाउट। और अगर आप 2023 में अपना बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आज की ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बनाया मैंने जो स्टूडेंट 2023 में अपना बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए स्पेशली ये वीडियो मैंने बनाया है, जो कि 2023 में 12th का बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो ठीक है, तो सारे डाउट मैं आपके क्लियर करूंगा। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा तब आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अभी आपके मन में बहुत सारे डाउट होंगे तो सारे डाउट मैं क्लियर करूंगा। जैसे आप सोच रहे होंगे कि क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कौन सी बुक पढ़ें जो हमारे लिए बेस्ट हो और कितना देर तक पढ़ना है, रिविज़न कैसे करना, सारी चीज़ें प्रॉपर वे में एक एक चीज़ पर एक एक चीज़ें मैं साथ में डिस्कस करते हुए चलूँगा। तो आपको घबराना नहीं, सिर्फ और सिर्फ वीडियो को कंप्लीट देखना है। अभी आपके पास प्रॉपर टाइम बचा हुआ है, तैयारी आप बिल्कुल अच्छी तरीके से कर सकते हैं और आप अपने बोर्ड एग्जाम में 90 या 95% एबव मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास प्रॉपर तरीके से टाइम अभी स्टार्टिंग है। और आपको अगर नहीं पता तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, एवी क्लासेस यहाँ पर आपको लोगो दिख रहा होगा। इस चैनल पर आपको हर एक सब्जेक्ट के लाइक फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, हिंदी हो गया और आपका इंग्लिश हो गया, ये सारे पाँचों छः सब्जेक्ट की आपको तैयारी कराई जाती है। तो आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप 2023 में अपना बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से सारे सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है। आपको प्रॉपर वे में इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाती है, सारी चीज़ें रहती हैं। तो मैं आप पे मान के चलता हूँ कि पहला क्वेश्चन आपके मन में तो यही डाउट होगा पहला कि आखिर पढ़ें तो पढ़ें क्या। आपका पढ़ने का मन हो रहा होगा क्योंकि आप 12th मतलब 11th पास आउट करके आए हैं तो आपका पढ़ने का मन हो रहा होगा, थोड़ा सा डर भी होगा कि अब इस बार बोर्ड का एग्जाम है, थोड़ा सा सीरियस होकर मैं पढ़ लेता हूँ। ठीक है, तो ऐसे डाउट होंगे। तो चलिए, सबसे पहला डाउट है कि क्या पढ़ें। ठीक है, इसके लिए बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला डाउट है कि क्या पढ़ें। तो क्या पढ़ें को ही हम लोग कहते हैं सिलेबस। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं सिलेबस। ये हमारा सिलेबस। क्या पढ़ें का मतलब क्या हो गया? सिलेबस। इनडायरेक्टली इसको मैं क्या कह दिया? डायरेक्टली सिलेबस कह दिया। ठीक है, सिलेबस का मतलब ये, क्या पढ़ें से मतलब ये है कि आपको क्या करना है सबसे पहले कि आप 12th में आए हैं तो आपको देखना है कि आपके फिजिक्स का क्या सिलेबस है, केमिस्ट्री का क्या सिलेबस है, पूरा जो भी आपका सब्जेक्ट है। मान लीजिए आप मैथ के स्टूडेंट है तो मैथ का सिलेबस देखिए, बायो के स्टूडेंट है तो बायो का सिलेबस देखिए, यानी कि जितना भी आपका सब्जेक्ट है वो आप अपने सब्जेक्ट का सिलेबस देखिए। सिलेबस देखिए, सिलेबस आपको कहाँ पर मिलेगा? सिलेबस आपको नेट पर अवेलेबल रहता है, आप वहाँ से जाकर देख लेंगे। मैं आपको हो सकेगा तो मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर वहां से क्लिक करेंगे आपको सिलेबस मिल जाएगा। सिलेबस में हम लोग जनरली जानते क्या है कि आपके पूरे मतलब फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, आपके पूरे सब्जेक्ट में कितने चैप्टर हैं, कौन कौन से टॉपिक है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक हैं। यहाँ पे सबसे पहला डाउट है आपका कि क्या पढ़ें। तो क्या पढ़ें मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या पढ़ें। ये डाउट को क्लियर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपने सबसे पहले सिलेबस को जानना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा, क्योंकि जब आपको पता ही नहीं रहेगा कि आपका सिलेबस क्या है तो आप पढ़ ही नहीं सकते। ठीक है, तो आपको सिलेबस पता होना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल मैं आपको, अगर आपको सिलेबस नहीं मिल रहा है, नहीं ढूंढ पा रहे हैं आप नेट पर, तो मैं आप कमेंट करेंगे तो मैं एक सिलेबस पे अलग अलग सब्जेक्ट के लाइक फिजिक्स का एक मतलब वीडियो बना दूंगा उसमें, जिसमें कि मैं फिजिक्स के सिलेबस सारे लिख दूंगा, मतलब आपको बता दूंगा। और केमिस्ट्री के, मैथ के जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा तो मैं एक एक प्रॉपर तरीके से मतलब सीक्वेंस में वीडियो आपको सिर्फ और सिर्फ सिलेबस पर बना के दे दूंगा कि आपके फिजिक्स में क्या आपको पढ़ना है, कौन सा चैप्टर आपका कटा है, 30% लेस जो हुआ आपका सिलेबस, उसमें क्या आपका मतलब माइनस हुआ है, सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। अब देखिए, मैंने आपको बताया क्या, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि पहला आपका डाउट था कि क्या पढ़ें। ठीक है, पहला आपका डाउट था कि क्या पढ़ें, ये क्लियर हो गया होगा। अब चलिए, आपको सिलेबस पता चल गया, लेकिन अब दूसरा डाउट क्या आया कि कहाँ से पढ़ें। यहाँ पे देखिए, दूसरा डाउट क्या आ गया? कहाँ से पढ़ें। तो दूसरे डाउट को क्लियर करने के लिए मैं आपको बता दूं, अभी आपके पास ना आपकी मतलब अभी तो आप
आपकी वो 12th की मतलब ना तो कोचिंग खुली होगी ना तो अभी स्कूल आपके स्कूल में क्लासेस चल रही होगी, ठीक है। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, यूट्यूब से पढ़ना, ठीक है। यूट्यूब से आप कहाँ पर पढ़ेंगे, एवी क्लासेस पर। आपको पहले भी मैंने इंटीग्रेशन, अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो इंटीग्रेशन अगर आप तैयार करना चाहते हैं तो इंटीग्रेशन मैं पूरा करा दिया हूँ। आप सुन लीजिए ध्यान से, 38 वीडियोज़ अभी आपके पास टाइम है पूरी 38 वीडियोज़ मैंने आपको 38 वीडियोज़ में पूरा इंटीग्रेशन आपका पूरा कंप्लीट करा दिया। मैं आपको बता दूं 44 नंबर का आपका पूरा कैलकुलस यानी कि कलन पूछा जाता है, ठीक है। तो 44 मार्क्स कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें कि इंटीग्रेशन के 8-8 नंबर के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैंने उसको 38 वीडियोज़ में पूरा कंप्लीट कराया है। आप जाकर देखिए, सीरियसली मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें टोटल आपके 7.1 से लेकर 7.11 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं, एक भी क्वेश्चन को मैं स्किप नहीं किया हूँ। सारे क्वेश्चन को मैंने एक एक करके बताया है, 5-5 क्वेश्चन को पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरीके से करते हुए सारे क्वेश्चन को मैंने बताया है। तो आप जाकर ज़रूर से देखिएगा। अगर आपको वो प्लेलिस्ट नहीं मिल रही तो मैं उसको लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। ध्यान से सुनिएगा, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप वहाँ से जाकर क्लिक कीजिए और अपने इंटीग्रेशन चैप्टर को तो अभी से तैयार कर ही लीजिए। तो इतना एटलीस्ट ये करिए कि अभी आपको अवकलन और समाकलन इन दोनों को तो तैयार करके रखना है। बाकी जो प्रायिकता आपका बच गया, ये सारी चीज़ें तो मैं आपका एग्जाम टाइम पे क्लियर करा दूंगा। लेकिन जो ये मोटा मोटा मैं आपको बता दूं, जो बड़े बड़े चैप्टर हैं आपका जो 44 नंबर का, इसको तो आपको अभी से तैयार करना शुरू कर देना है, ठीक है। क्योंकि इस पर प्रैक्टिस आप जितना ही ज़्यादा करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चलेगा, ठीक है। यूट्यूब से सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है यूट्यूब। इस समय आप इसी से पढ़ सकते हैं। यूट्यूब से आप चाहें तो, मेरा चैनल पसंद आता है तो आप इससे पढ़िए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे ही चैनल से पढ़िए। मेरा चैनल पसंद आता है तो मेरे चैनल से सब्सक्राइब करके आप सारी चीज़ें वीडियो सीक्वेंस में देखिए। दूसरे किसी का समझ में आता तो दूसरे किसी टीचर का भी देख सकते हैं आप। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरे ही चैनल पे आइए, मेरे ही मतलब वीडियो को देखिए, ठीक है। ऐसा नहीं है, जो आपको समझ में आए, जो आपको अच्छा लगे, आप उसी वीडियो को देखिए और अपनी तैयारी को परफेक्ट तरीके से कीजिए। तो आई होप कि आपका ये दूसरा जो डाउट था मैं क्लियर कर पाया हूँगा कि कहाँ से पढ़ें, ठीक है। कहाँ से पढ़ना, यूट्यूब से पढ़ना है। आपको कहीं भी दौड़ने भागने की जरूरत नहीं, कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पर आपको हर चैप्टर मिल जाएगा, हर टॉपिक मिल जाएगा। दुनिया का कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। यूट्यूब पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, अवेलेबल है, वीडियो के फॉर्म में आपको मिल जाएगी। आप जाइए, वहाँ पर वीडियो के लेक्चर होंगे। मैंने आपको बता दिया, अगर आप अपना इंटीग्रेशन हो गया, डिफ्रेंशिएशन हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, सारे चीज़ें मैंने प्लेलिस्ट भी बनाकर, अगर आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो मैंने प्लेलिस्ट बनाकर दिया, आप वहाँ से जाकर देखेंगे। फिजिक्स, सिर्फ मैथ का ही नहीं मैं बता रहा हूँ, मैंने फिजिक्स भी चैप्टर वाइज आपका करा दिया है, केमिस्ट्री भी कराया है, और वहाँ पर आपका हिंदी इंग्लिश सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। अब ज़्यादा बकवास ना करते हुए अब अपने नेक्स्ट डाउट की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन बताया आपको कि क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, ये दोनों डाउट क्लियर हो गया होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि कौन सा बुक हमारे लिए सबसे ज़्यादा अच्छी पड़ेगी, जिससे मतलब जिससे कि हम पढ़ें और हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो और उससे क्वेश्चंस भी आते हो, ठीक है। ये देखिए तीसरा पॉइंट हमारा है, ये तीसरा डाउट कह लें इसको हम लोग। तीसरा डाउट है हमारा कि कौन सी बुक हमारे लिए बेस्ट है, ठीक है। कौन सी बुक हमारे लिए बेस्ट है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एनसीईआरटी की बुक लीजिए। वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके 12th के बेस पर भी काम आएगी आपको। और आप जब कोई कंपटीशन लेवल का एग्ज़ाम देंगे, जैसे आप मान लीजिए बीएचयू का कोई भी एग्ज़ाम देते हैं किसी यूनिवर्सिटी का, तो यहाँ से आपके एनसीईआरटी की जो बुक होती है उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि जेई में क्वेश्चन भी, जेई मेंस का जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी आपके क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही बनते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी अपना बिल्कुल मजबूत करके रखना है। एनसीईआरटी से जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे, देखिए मैथ में आपको बता दूं, मैथ में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। तो एनसीईआरटी के जितने भी कॉन्सेप्ट है आपको सब क्लियर करके रखना है। फिलहाल मैं आपको जो मतलब मैं आपको क्वेश्चंस लगवाऊंगा मैथ के जितने भी क्वेश्चंस लगवाऊंगा मैं एनसीईआरटी से ही प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी की बुक अगर आपके पास नहीं है तो आप जाकर खरीद लेंगे। अगर आपको नहीं पता तो मैं यहाँ पर आपको देखिए स्क्रीन दिखा दे रहा हूँ, ये चीज़ आपको अमेज़ॉन पे भी परचेस कर सकते हैं, ठीक है। अमेज़ॉन से आप जाकर परचेस कर सकते हैं। इसकी कॉस्ट तकरीबन 50 रुपये से 100 रुपये या 150 रुपये तक आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं इसका लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ध्यान से सुनिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिलेगा। लिंक पे आप क्लिक करेंगे, सीधा आप चले जाएंगे वहाँ पर बुक के पेज पर, मतलब बुक में चले जाएंगे और वहाँ पर लिखा होगा बाई नाउ। बाई नाउ पे क्लिक करेंगे
आप वहाँ पे अपना मतलब जो भी होगा फॉर्मेलिटी उसको कंप्लीट करके आप अपने ऑर्डर कर लेंगे और आपका बुक 2 से 3 दिन में आ जाएगा और अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके देखिए 2 पार्ट मिलेंगे। एनसीईआरटी में अगर मैं आपको मैथ की बताऊँ तो मैथ में आपको 2 पार्ट मिलेंगे, फिजिक्स में भी आपको 2 पार्ट मिलेंगे, केमिस्ट्री में भी आपको 2 पार्ट मिलेंगे। तो ये 3 सब्जेक्ट की आपको, अगर आप बायो के भी स्टूडेंट है तो आपको भी एनसीईआरटी ही मैं आपको सजेस्ट करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 2 पार्ट मिलेंगे, यानी कि आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 इस तरीके से मिलेंगे। केमिस्ट्री में भी आपको एनसीईआरटी की 2 बुक मिलेगी और मैथ में भी एनसीईआरटी की 2 बुक मिलेगी, जो कि दोनों मैंने सॉल्व करा दी हैं। एनसीईआरटी की सेकेंड पार्ट में ध्यान से सुनिएगा, एनसीईआरटी के सेकेंड पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप दोनों एक साथ देखिए, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, तो अगर आप दोनों एक साथ नहीं ले पा रहे हैं, देखिए मैं आपको इकट्ठा लेने के लिए नहीं सब कह रहा हूँ, आप एक एक करके लीजिए, 2 2 करके, जितना भी मतलब आपके पास पैसे हों उस तरीके से आप ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको जो यहाँ पर आपका मैथ है, मैथ के सेक्शन में जो आपका सेकंड वाला पार्ट है, सेकंड वाला आप सबसे पहले खरीदिए, क्योंकि सेकंड वाले में पूरा आपका 44 नंबर का कंप्लीट है। उसमें आपका डिफरेंशिएशन, अवकलन, समाकलन, ये सारी चीज़ें हैं आपकी। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, यानी कि समाकलन का अवकलन, समाकलन का अनुप्रयोग, अवकलन का अनुप्रयोग, ये सारे चीज़ें हैं। तो आपको क्या करना है, सेकेंड पार्ट को सबसे पहले खरीद लेना है। ध्यान से सुनिए, लिंक मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए क्लिक कीजिए और बाय नाउ पे क्लिक करके अपने मतलब ऑर्डर को प्लेस कीजिए और आपका मतलब बुक आपके घर पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वहां से ऑर्डर करना है। मैं आपको लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए और तुरंत ऑर्डर कीजिए, क्योंकि मैं जल्द से जल्द अपनी मतलब वीडियो अपलोड करने वाला हूं। तो मैंने क्या कहा कि आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर अपने बुक को खरीद सकते हैं। बाय नाउ पे क्लिक कीजिएगा, बाय नाउ पे क्लिक करते ही आपको आपकी बुक मिल जाएगी, मतलब आप ऑर्डर प्लेस कर देंगे तो आपकी बुक आपके घर पे आ जाएगी। उसमें मतलब जो भी फॉर्मेलिटी होगी, एड्रेस वेड्रेस डाल दीजिएगा, पेमेंट अगर कैश ऑन डिलीवरी होगा तो कैश ऑन डिलीवरी कर दीजिएगा, वरना ऑनलाइन पेमेंट किसी से करवा दीजिएगा, या तो आप चाहे खुद कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल, तो मैं मतलब जिन्हें नहीं पता है मैं उनके लिए बता देता हूँ, बाकी आप कभी ना कभी तो ऑर्डर प्लेस किए ही होंगे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट डाउट है हमारा, कितना देर तक पढ़ना चाहिए। अभी तो आपका शुरुआत है, अब सभी जानते हैं कि अभी आपकी स्टार्टिंग है 12th का, अभी थोड़ा सा जोश तो भरा ही होगा आपके अंदर की इस बार तो अच्छे से पढ़ना है, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनानी है, इस बार 90% फोड़ के आना है, ये सबके अंदर जोश होता है। ठीक है, मैं था तो मेरे अंदर भी था। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए एक तरीके से। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कितना देर पढ़ना चाहिए, इसके देखिए कोई डिफिनेशन नहीं है। ठीक है, कि मैं आपको बता दूं कि आप बेटा 1 घंटे पढ़ लिया करो, 2 घंटे पढ़ लिया करो, 10 घंटे पढ़ लिया करो, 12 घंटे पढ़ लिया करो, इसकी कोई डिफिनेशन नहीं है। ठीक है, आप जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए, लेकिन इसका मतलब ये अभी देखिए स्टार्टिंग में, फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूं कि अभी आपका स्टार्टिंग है तो आपको बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़े ही थोड़े पढ़िए। मान लीजिए फिजिक्स में आपने 1 घंटे दे दिए और केमिस्ट्री में 1 घंटे दे दिए, मैथ में 1 घंटे दे दिए, फिलहाल आपके 2-3 सब्जेक्ट मिलाकर आप मतलब दिन भर में 3 से 4 घंटे की पढ़ाई कर सकते हैं। अभी आपकी स्टार्टिंग है, आप सब सब्जेक्ट पे 1 घंटे दीजिएगा। 1 घंटे बहुत ही कम होता है, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो 1 घंटा आपका कब बीत जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप मान लीजिए फिजिक्स आप 1 घंटे अपना मतलब फिक्स किए कि 1 घंटे में पढ़ूंगा, तो 45 मिनट टॉपिक को पढ़िए। ठीक है, 45 मिनट टॉपिक को पढ़िए, 15 मिनट बेटा रिवीजन को दे देना। ठीक है, रिवीजन को नहीं दोगे तो पढ़ना सब कुछ बेकार है, ये 45 मिनट पढ़ना बेकार चला जाएगा, क्योंकि रिवीजन अगर नहीं करते हो, ठीक है, अगर पढ़ लिया, पढ़ने के बाद देखो तुरंत भूल जाओगे। मैं आपको बता दूं, तुरंत 1-2 दिन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, 1 घंटे बाद भूल जाओगे, करेक्ट बता रहा हूँ, 1 घंटे बाद भूल जाओगे। तो आपको क्या करना है, सुबह पढ़े, शाम को रिवीजन करे। ठीक है, 2 दिन बाद पढ़े, मतलब आज पढ़े, 2 दिन बाद फिर रिवीजन करना है उसकी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 15 मिनट का हर दिन का रिवीजन रखना है, जो भी पढ़ो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फिजिक्स पढ़ रहे हो तो फिजिक्स, मैथ पढ़ रहे हो तो मैथ पढ़ने के बाद क्वेश्चंस लगा लिया, उसके बाद एक बार उस क्वेश्चन को देखो कि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ, क्या कॉन्सेप्ट था, ये सारी चीज़ें देख लो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, रिवीजन पे ज़रूर से टाइम देना है। और टाइम में इसकी डिफिनेशन नहीं है कि मैं आपको बता दूँ इतने घंटे पढ़ लोगे तो 90% आ जाएगा। देखो टाइम पे डिपेंड नहीं करता, कितनी चीज़ें आपको समझ में आ रही है और कितनी चीज़ें आप कवर कर पा रहे हैं उस पर
डिपेंड करता है, तब आप जाकर अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये पूछना बिल्कुल गलत है कि कितनी देर पढ़ना चाहिए। आपकी कैपेसिटी सबकी अलग अलग होती है कैपेसिटी। कोई बैठे बैठे 2 घंटे पढ़ ले जाता है और कोई बैठे बैठे 2 मिनट भी नहीं पढ़ पाता। ये करेक्ट बात है बिल्कुल। तो आपको क्या करना है, जैसी आपकी कैपेसिटी होगी कि आप कितना देर तक पढ़ सकते हैं, जो भी आपकी लर्निंग कैपेसिटी होगी। देखिए लर्निंग कैपेसिटी बनाकर रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप खुद पहचानेंगे कि आपको, देखिए स्टार्टिंग में अभी तो ज़्यादा नहीं होगी लर्निंग कैपेसिटी, आप बहुत करेंगे, बैठे बैठे 2 घंटे पढ़ लेंगे। ठीक है, फिर बोर होने लगेंगे, फिर धीरे धीरे यही आदत आपकी बदलने लगेगी। 2 से 4 घंटे में बदल जाएगा, 4 से 8 घंटे में बदल जाएगा, 8 से 12 घंटे में बदल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन सभी चीज़ों को फॉलो करते हुए चलना है। ठीक है, तो आई होप कि आपके सारे डाउट मैं क्लियर कर पाया हूँ। जितने भी आपके डाउट थे, यहाँ पर मैंने 3-4 डाउट जो भी थे आपके सारे लिए, मैंने आपको बुक बता दी। इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ यही था कि आप जाइए सिलेबस को देखिए, बुक को देखिए, और ये सब चीज़ पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए कि कितना देर पढ़ना चाहिए, मोटिवेशन ही कर लें, ये वो यूट्यूब पर मोटिवेशन वीडियो देखने चलेगा, ये ऐसा कुछ मत कीजिए। आपको क्या करना है, पहला तो आप जाइए सिलेबस को देखिए, और दूसरा काम आपको क्या करना है, दूसरा काम आपको बुक को अपने ऑर्डर प्लेस करना है। लिंक मैं दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, बार बार कह रहा हूँ, लिंक मैं दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ पर मैं आपको बुक भी दिखा दे रहा हूँ कैसी दिख रही होगी। यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर आपको यहाँ पर दिख रही है, यहाँ पर आपको दिख होगी, तो मैं आपको बुक भी दिखा दे रहा हूँ। यही बुक आपको लेनी है, एनसीईआरटी की बुक यही है, आपको इसी को जाकर परचेस करनी है। तो ये 2 काम आपको सबसे पहले करना है, और आपको तैयारी के पीछे नहीं परेशान होना है। मैं आपकी सारी चीज़ें तैयार करूँगा, बुक आप ले लीजिए, क्योंकि मैं बुक से ही कुछ क्वेश्चंस को लगवाऊंगा, जिससे कि आप अपने बुक को मतलब क्वेश्चंस को मैच कर सकें। ठीक है, तो आई होप कि आपके सारे डाउट क्लियर कर पाया हूँगा। इसके रिगार्डिंग आपको कोई और भी डाउट है कि 2023 में अगर आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, आपका कोई भी डाउट रह गया, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट आप ज़रूर करेंगे। ठीक है, कहाँ कमेंट करेंगे, कमेंट वाला जो बॉक्स है, कमेंट वाले बॉक्स में आप अपने कमेंट को कर देंगे। जो भी आपका क्वेश्चन हो, जो भी आपका डाउट हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो आई होप कि सारे डाउट क्लियर कर पाया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और जाकर बुक को ऑर्डर प्लेस कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी सजेस्ट कीजिए उस बुक को खरीदने के लिए। ठीक है दोस्तों, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको तैयारी प्रॉपर तरीके से कराई जाएगी हर सब्जेक्ट की। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना है। ठीक है, आपको चैनल सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है, जिससे कि आप सब्सक्राइब करे रहेंगे तो आपको वीडियो जैसे ही अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए पढ़ते रहे। ऑल द बेस्ट।